हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता हमें ये बात जरूर सिखाते हैं कि किसी से मत डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरना, क्योंकि दुनिया से जो छिप सकता है वो भगवान से कभी नहीं छिप सकता। लेकिन क्या हो जब लोग भगवान के घर में रह के ही ऐसा महापाप कर दे जिसकी तो कोई माफी ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सभी को पता है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे में कैसा घोटाला हुआ है। पहले ये सिर्फ कुछ करोड़ की बात थी, लेकिन अब आरोप ऐसे लग रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी हाँ, ये पूरा मामला अयोध्या के श्री राम मंदिर का है, जहां पर लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। हर दिन वहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्त जो अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, भगवान के घर में वो चढ़ावा देते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाए। लेकिन अगर किसी को पता चले कि उनका दान किया हुआ ये चढ़ावा लोग अपनी जेब भरने में लगा रहे हैं, तो क्या हो। ऐसा ही कुछ हुआ है इस मंदिर में। दरअसल यहाँ पर चढ़ावे का खूब पैसा आता है। वहां पर पूरी सिक्योरिटी भी लगाई गई है। जहां पर चढ़ावा आता है वो सारा पैसा एक कमरे में रखा जाता है। वहां पर किसी भी बाहरी आदमी की एंट्री नहीं होती है। लेकिन ये चोरी भी पकड़ी गई क्योंकि भगवान ने उन्हें देख लिया और भगवान ने ये चोरी सबके सामने ला दी। दरअसल वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और इस सीसीटीवी कैमरा में एक ऐसी चोरी पकड़ी गई जिसने इस पूरी ही साजिश की पोल खोल दी। यहाँ पर एक कर्मचारी जो है वो कुछ पैसे चुराते हुए यहाँ पर नजर आया, कुछ हेरा फेरी करते हुए नजर आया। इसके बाद एक के बाद एक आरोप लगे। मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है जो सारे पैसे की निगरानी करता है, सारे पैसे को गिनता है और हिसाब किताब रखता है। ट्रस्ट की तरफ से इन सभी आरोपों को खारिज भी किया गया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब एक के बाद एक इस तरह की बातें सामने आती रही, एक के बाद एक आरोप लगते रहे, तो यहाँ पर एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी अब पूरी गहनता के साथ जांच कर रही है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों को शक के घेरे में भी रखा गया है। सभी के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन देखी जा रही है, उन्होंने जो कुछ भी किया है सब देखा जा रहा है। लगभग 5 से 6 लोगों पर यहाँ शक की सुई है, क्योंकि जिन लोगों की तनख्वाह ही 18 से 20 हजार है, उन्होंने तो लाखों लाखों के फ्लैट्स ले लिए हैं, नए फोन खरीद लिए हैं, गाड़ियां भी खरीद ली है। तो आखिरकार इतना पैसा आया कहां से सिर्फ 18,000 की नौकरी में। यही सारे शक यहाँ पर हैं, यही सब आरोप लग रहे हैं कि इस मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन दिन रात वहां पर अब जांच चल रही है और हर कोई ये सच जानना चाहता है कि जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है। और अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो कोर्ट उन्हें सजा क्या सुनाएगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव भी इस बीच कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने भी तरह तरह के आरोप लगाए हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिन शख्स पर शक की सुई घूम रही है, जिन्हें शक के घेरे में रखा गया है, लगभग 50 लोगों से पूछताछ की गई है कई घंटों तक। तो ऐसे में क्या निकल के यहाँ पर आता है, ये आरोप सच साबित होते हैं या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चोरी को लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।